नाज़रीन आदाब, सियासत टीवी के रास नशरियात में आपका इस्तकबाल है। आलमी, कौमी, इलाक़ाई ताज़ा खबरों और नए मौज़ूआत के साथ मैं सैयद इस्माइल ज़बीउल आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, शुरुआत करते हैं आलमी खबरों से। अमेरिका और ईरान के माबैन जंग के हवाले से एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने अब तक इस जंग में 29 बिलियन डॉलर का खर्च किया है। अमेरिका ने जो जंग मुसल्लत की है ईरान पर, उस जंग में अमेरिका के 29 बिलियन डॉलर अब तक खर्च हुए हैं। ये किसी और की खबर नहीं बल्कि पेंटागन की जानिब से दी जाने वाली इत्तला है। ये पेंटागन ने अपनी इत्तला में बताया है, जानकारी में बताया है कि अमेरिका ने 29 बिलियन डॉलर अब तक ईरान पर जो जंग मुसल्लत की है उस पर ख़र्च किए हैं। इसमें जंगी अखराजात हैं, हवाई जहाज़ों को, जंगी जहाज़ों को होने वाले नुकसान हैं, और फिर जिस तरीक़े के ट्रूप्स वहाँ पे दस्ते भेजे जा रहे हैं वो दस्तों का तमाम हिसाब किताब है। मजमूई तौर पर 29 बिलियन डॉलर जो है अमेरिका ने ईरान पर जो जंग मुसल्लत की है उसमें ख़र्च किए हैं। और एक अहम ख़बर ये है कि डोनाल्ड ट्रंप चाइना का दौरा कर रहे हैं। इन हालात में मगरबी एशिया में जिस किस्म के हालात चल रहे हैं, जहाँ पर अमन मुज़ाकरात की बात आगे बढ़ नहीं रही है, जिस तरीक़े के तजावीज़ को ईरान की जानिब से अमेरिका ने मुस्तरद कर दिया है, और जिस तरह अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नाकाबिल क़बूल ईरान के तजावीज़ को, जो 14 नुकाती तजावीज़ हैं पाकिस्तान के ज़रिए से अमेरिका के सुपुर्द किए गए थे, उन तजावीज़ को इन मानने से इनकार कर दिया है, मुस्तरद कर दिया। और वो जो उसके ऊपर सख्त जो है रकीक हमले भी इन तजावीज़ पर डोनाल्ड ट्रंप ने किए हैं। सारा मामला जो है वो एक तरफ जो है मगरबी एशिया के हालात को मज़ीद कशीदा बना रहा है। जंग के मुताल्लिक़ अमन मुज़ाकरात की जो कोशिशें चल रही थी, उन कोशिशों पर एक क्या बोलना चाहिए, कार ज़र्ब के तौर पर इस तरीक़े का डोनाल्ड ट्रंप का बयान जो है वो सामने आ रहा है। ऐसे में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का चाइना का दौरा जो है बहुत ही अहमियत का हामिल हो जाता है। कलीदी दौरा इसको हम कह रहे हैं। कलीदी मुलाकातें चाइना के सदर और शी जिनपिंग के दरमियान में और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान में इस मुलाकात को काफ़ी अहमियत का हामिल समझा जा रहा है। ये कोशिश की जा रही है कि किस तरीक़े से देखिए, चाइना और रशिया जो है ईरान के जो है बहुत ही करीबी माने जाते हैं। ये सारी जंग में चाइना और रूस का जो ताउन रहा है, जो साथ रहा है, वो नाकाबिल तस्खीर रहा है ईरान के लिए। ये भी कहा जा रहा था रिपोर्ट्स के मुताबिक, जिस तरह बहुत सारे अमरीकी हमलों को नाकाम ईरान ने बनाया है, उसमें अहम रोल चाइना ने भी अदा किया है। हालांकि चाइना ने इस बात की तरदीद कर दी है कि किसी भी किस्म की हिमायत या किसी किस्म का ताउन चाइना ने ईरान के साथ जारिया जंग में नहीं किया है। उसके बावजूद भी चाइना के ये रिपोर्ट्स के ये बता रही हैं कि अमरीकी तैयारों की क़ब्ल वक्त आमद की इत्तला जो है, उनकी आमद से पहले जो इत्तला मिलना, और फिर ऑन टाइम जो इंफॉर्मेशन है, ऑन टाइम इंफॉर्मेशन का जो एक सिस्टम है चाइना के पास, वो इस्तेमाल करते हुए ईरान ने अमरीकी कई हमलों को, शदीद हमलों को जो मतलब ख़तरनाक साबित हो सकते थे, ख़ास तौर पर यूरेनियम सेंटर पर जिस तरीक़े का माहौल बनाया गया था, यूरेनियम हासिल करने की अमरीकी अफ़वाज की जानिब से कोशिश की गई थी। और हमने देखा कि जनूबी अस्फ़हान में किस तरह ईरान ने कुछ फुटेज और वीडियोस जारी करते हुए बताया कि किस तरह ईरान ने अमरीकी अफ़वाज के जो हेलीकॉप्टरों को, जंगी जहाज़ों को किस तरह तबाह कर दिया, और अमरीकी फ़ौजियों को भी अपना क़ैदी बना लिया था। इस तरीक़े के दावे ईरान की जानिब से किए जा रहे थे। तो ये सारे खेल में ईरान की कामयाबी का सेहरा अगर किसी के सर जाता है तो वो चाइना है, रिपोर्ट्स के मुताबिक। तो ईरान ने हालांकि इसकी तरदीद की है। अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो चाइना का कलीदी दौरा कर रहे हैं। अहम दौरा है ये, और बहुत मुमकिन है कि चाइना के ज़रिए से अब जो है जंग बंदी के
मुझे हालांकि चाइना ने इससे पहले भी जो है ये पेशकश की थी कि चाइना इस मामले में मदाखलत करेगा और मदाखलत करते हुए जंग बंदी की सूरत को यकीनी बनाने का चाइना की जानिब से काम किया जाएगा। और फिर हालांकि चाइना की बातचीत को, चाइना की कोशिशों को मुस्तरद कर दिया गया था। फिर अब ऐसा लग रहा है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जी जिनपिंग से मुलाकात करना जो है आने वाले दिनों में एक नई सूरत हाल मगरबी एशिया में जंग के हवाले से बन सकती है, नए हालात बन सकती हैं। नाज़रीन, अब हम रुख करेंगे हिंदुस्तान का, जहां पर विजय ने फ्लोर टेस्ट पास कर लिया है। जी हाँ नाज़रीन, 105 सीटों पर जीत हासिल करते हुए तमिलनाडु में विजय की पार्टी टीवी के सबसे बड़ी सियासी जमात बनकर उभरी थी। हालांकि उसके पास जो जादुई आंकड़ा, जो जादुई अदद जो होता है, वो जादुई अदद की कमी थी। कांग्रेस ने साथ दिया, ऑल इंडिया AUML ने भी उसका साथ दिया था। जुमला 121 सीटों की हिमायत के साथ गवर्नर के पास हुकूमत बनाने की तश्कील दावत के लिए जो है विजय पहुंचे थे। हालांकि 3 मरतबा विजय गवर्नर जो है राजेंद्र आर्लेकर जो है तमिलनाडु के गवर्नर, उनके पास गए थे हुकूमत बनाने का दावा पेश करने के लिए। वह कभी मदऊ नहीं किया गया था, मगर 121 सीटें उनकी मुकम्मल हो गई। 121 का तादाद पर जब पहुंचे विजय, तब उन्हें मदऊ किया गया था। आज फ्लोर टेस्ट था। हालांकि चौंका देने वाली बातें ये भी हैं कि AIADMK के बागी अराकीन असम्बली ने भी विजय की हिमायत की है। 144 सीटों के साथ, 144 की तादाद के साथ विजय ने फ्लोर टेस्ट में जीत हासिल की है, फ्लोर टेस्ट में कामयाब हुए हैं। फ्लोर टेस्ट का मतलब ये होता है कि आपको असेंबली में अपनी तादाद बतानी पड़ती है, और जब अपनी तादाद बताने में आप कामयाब हो जाते हैं तो फिर आपको हुकूमत चलाने के इख्तियारात पूरे हासिल हो जाते हैं। विजय देखिए, हालांकि सियासत में विजय ने अभी कदम रखा है, मगर जिस तरीके की सियासत विजय तमिलनाडु में कर रहे हैं वो जुनूबी हिंदुस्तान में एक नए इनकलाब का नक़ीब बन सकती है। क्योंकि विजय जब इख्तिदार में आए, जब जीत हासिल की और बहैसियत चीफ मिनिस्टर हलफ उन्होंने लिया, तो सबसे पहले जो दस्तखत उन्होंने फाइल पर की वो जो है ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ और फिर तमिलनाडु में बरक़ी मुफ्त बरक़ी का जो वादा विजय ने किया था अपने मैनिफेस्टो में, उसको लागू किया। दूसरी अहम बात, 117 ऐसे मराकिज हैं जिसकी जो हुकूमत की निगरानी में शराब के सेंटर्स चलाए जा रहे थे, अल्कोहल के सेंटर्स जा रहे थे, उनको बंद करने के अहकामात भी विजय ने जारी किए थे। और दूसरी अहम बात यह है कि विजय ने अपनी स्वेरिंग सेरेमनी में, हलफ बर्दारी तकरीब में राहुल गांधी को मदऊ किया था और उन्होंने राहुल गांधी को अपने बड़े भाई कहकर मुखातिब किया। तीसरी अहम वजह यह है कि चीफ मिनिस्टर बनने के बाद विजय तमिलनाडु के तमाम अपोजिशन जो लीडरान हैं, साबिका चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन हो या फिर दूसरे हों, AIADMK के हों या फिर AIUML के हो, IUML के हो, ये तमाम कायदीन से उन्होंने मुलाकात की। खुद जाकर एक चीफ मिनिस्टर की हैसियत से तमिलनाडु के एक चीफ मिनिस्टर की हैसियत से वो खुद बनफ्सा नफीस गए और जाकर इन कायदीन से मुलाकात करते हुए तमिलनाडु में एक नई सियासत की शुरुआत की है। अब देखिए आप, AIADMK के बागी जो हैं अराकीन असम्बली हैं जिन्होंने बगावत की है AIADMK से, उन्होंने भी विजय की हिमायत की है। तो जुमला अब आप देखिए, अब 30 ऐसे अराकीन असम्बली हैं AIADMK के जो बगावत करने का दावा करते हैं। 47 में से 30 अगर टूट जाएं तो 17 पर AIADMK आ जाएगी। और बहुत ऐसा लग रहा है कि AIADMK को बीजेपी का साथ खड़े रहना
तमिलनाडु में बड़े नुकसान का सबब भी बना है। तो खैर, जिस तरीके से फ्लोर टेस्ट हुआ है, फ्लोर टेस्ट में विजय ने कामयाबी हासिल की है, तो ये एक नई सियासत की शुरुआत हम इसको समझ सकते हैं तमिलनाडु में। और मैं पहले भी ये कह चुका हूँ कि तमिलनाडु में जयललिता के मरने के बाद, जयललिता की फौत होने के बाद से जो है तमिलनाडु फिल्म इंडस्ट्री जो है अपने आप को यतीम समझ रही थी। एक तरीके से कोशिशें की जा रही थी, कमला हासन ने भी इससे कबल जो है कोशिशें की, मगर जिस तरीके की सियासत का सामना उन्हें करना पड़ा, लिहाजा वो समझ गए कि सियासत उनके लिए आसान चीज़ नहीं है, लिहाजा कमला हासन पीछे हट गए। हालांकि उनकी पार्टी भी इंतखाबात में है, मगर जुज़वी तौर पर इक़्तिदार हासिल करते हुए वो जो है वो बरकरार रहे हैं। लेकिन विजय कि टीवीके ने पूरी ताकत के साथ इंतखाबात में मुकाबला किया और तमिलनाडु की सबसे बड़ी सियासी जमात बनकर वो उभरी। एक मुतबादिल की ज़रूरत थी जयललिता के मरने के बाद। AIADMK जो है वो जिस तरीके की सियासत तमिलनाडु में चलती है उसको संभालने के काबिल नहीं रही थी, लिहाजा एक मुतबादिल की ज़रूरत थी। एक मुतबादिल के तौर पर टीवी के सामने आई और टीवी के DMK का जमकर मुकाबला किया, बरसरे इक़्तिदार DMK का। हालांकि DMK जो है वो UPA का हिस्सा है, इंडिया अलायंस का हिस्सा होने के बावजूद भी राहुल गांधी ने मौके की नज़ाकत को समझते हुए, माफ़ करना, मल्लिकार्जुन खड़गे ने मौके की नज़ाकत को समझते हुए माफ़ कर तमिलनाडु में TVK से इत्तेहाद का ऐलान किया और अपने जो अरकान असम्बली हैं उनकी हिमायत TVK के से लिए रखी और ऐलान किया, और उसके नतीजे में 121 के आदाद पर वो विजय पहुंचे थे और फिर वो हुकूमत बनाने में कामयाब हो गए। और आज फ्लोर टेस्ट में भी जो है वो बड़ी हद तक कामयाब हो गए हैं। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में विजय किस तरीके की सियासत के ज़रिए तमिलनाडु को चलाते हैं। एक खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश के संभल से। संभल के जालाब सराय गांव में एक सरकारी स्कूल में ये इल्ज़ाम किसी और ने नहीं लगाया है, बल्कि एक शख्स है अंशुल कुमार। अंशुल कुमार ने ये इल्ज़ाम लगाया है, वो स्कूल के सरकारी स्कूल के जालाब सराय गांव के स्कूल के 2 टीचरों पर अंशुल कुमार ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि वहाँ पर 2 मुस्लिम टीचर मजहबी सरगर्मियाँ अंजाम दे रहे थे। देखिए, अगर किसी स्कूल में अल्लामा इकबाल का अगर तराना पढ़ाया जाता है, अगर किसी स्कूल में अल्लामा इकबाल की नज़्म लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना या रब पढ़ाई जाती है, तो क्या इसको आप मजहबी सरगर्मियों से मरबूत करेंगे या इसको मजहबी सरगर्मी करार देंगे? ऐसा ही वहाँ पर हुआ है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है जिसके हवाले से अंशुल कुमार का ये शिकायत थी कि दोनों असातिज़ा जो है मजहबी सरगर्मियाँ अंजाम दे रहे थे। लड़कियाँ जो है हिजाब बनी हुई थी, चेहरे पे नाका मतलब जिस तरीके से हमारी ओढ़नी वगैरह को लपेट कर जिस तरीके से तैयार होती हैं मुस्लिम ख़वातीन और लड़कियां, उस तरीक़े का हवाला दिया। और लड़कों के सरों पर नमाज की टोपियां थी, नमाज की टोपियां होने की वजह से उसको मजहबी सरगर्मी का नाम दिया गया। और फिर जो है ये दोनों टीचर्स और हेड मास्टर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अफसोस की बात यह है उत्तर प्रदेश हुकूमत किस राह पर रियासत को ले जा रही है समझ से खासिर है। उत्तर प्रदेश हुकूमत क्यों इस तरीके के सरगर्मियों को बढ़ावा दे रही है समझ में नहीं आ रहा है। क्या उत्तर प्रदेश को आप एक हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं? क्या इतने उत्तर प्रदेश में दीगर अक़लियती तबक़ात मुसलमानों के समेत जो है दीगर अक़लियती तबक़ात को रहने की वहाँ पर इजाज़त नहीं है? क्या अपनी मजहबी सरगर्मियाँ अंजाम देने की उन्हें इजाज़त नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश में जमहूरी हुकूमत नहीं है? यह वजाहत योगी आदित्यनाथ को करने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीक़े का माहौल उत्तर प्रदेश में मामूली एक शख्स की अंशुल कुमार की शिकायत पर 2 असातिज़ा और हेडमास्टर, हालांकि हेडमास्टर जो है वो स्कूल के छुट्टी पर है, उसके बावजूद भी ये जो है हेडमास्टर पर मुकदमा दर्ज करते हैं।
वो दोनों असातिज़ा पर मुकदमा दर्ज करते हैं। बहुत मुमकिन है कि आने वाले दिनों में इंक्वायरी के नाम पे दोनों असातिज़ा को बरतरफ भी कर दिया जाए, उन्हें हटा भी दिया जाए। ये निहायत अफसोस की बात है। आप किस तरीके का हिंदुस्तान बना रहे हैं, योगी आदित्यनाथ किस तरीके का हिंदुस्तान बना रहे हैं और हिंदुस्तान को किस तरीके का पैगाम दे रहे हैं, ये समझ से खासिर है। और ख़ास तौर पर अगर उत्तर प्रदेश को, आपको अगर उत्तर प्रदेश को तरक्की देना है तो उत्तर प्रदेश में सनतें क़ायम करें, उत्तर प्रदेश में तमाम को रोज़गार के मौक़े, यकसा मौक़े फ़राहम करें, हुकूमत की स्कीमों में यकसा जो है फ़ायदा पहुँचाने का और तमाम तबक़ात को हुकूमत की तमाम स्कीमें का इस्तिफ़ादा उठाने का मौका फ़राहम करने का आप करने के बजाय नफ़रत का माहौल गर्म कर रहे हैं। नफ़रत फैलाने वालों के ख़िलाफ़ में कार्रवाई के बजाय नफ़रत फैलाने वालों की आप हिमायत कर रहे हैं। अंशुल कुमार जो है एक्यूज जो टीचर हैं वो मोहम्मद अंजार अहमद के नाम पर उनका नाम मंजर आम पर है और एक टीचर का नाम सामने नहीं आया है, मगर ये जालाबगंज सराय का वाक़या है। जालाब सराय का ये वाक़या है जहाँ पर पीएम श्री प्राइमरी स्कूल में ये वाक़या पेश आया है। निहायत ही अफसोसनाक बात है। अगर असातिज़ा लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना या रब, आप अगर योगी आदित्यनाथ अगर वो पूरी नज़म अगर सुनेंगे तो मैं दावे के साथ कहूँगा कि उसके दो चार अशार जो है वो ख़ुद असम्बली में वो दोहराते नज़र आएंगे। देखिए, उर्दू से जो नफ़रत है योगी आदित्यनाथ को, मदरसों से जो नफ़रत है योगी आदित्यनाथ को, मुसलमानों से जो नफ़रत है योगी आदित्यनाथ को, वो गाहे बगाहे किसी ना किसी सूरत से ऐवान में और ऐवान के बाहर उनकी ज़बान से जो निकलते हुए अल्फाज हैं उससे ज़ाहिर हो गई है, उससे साबित हो गई है। एक जमहूरी, एक आइनी मनसब पर फायज़ हैं। आप अगर एक जमहूरी और आइनी मनसब पर फायज़ होने के बावजूद इस तरीके की ज़बान का इस्तेमाल करते हैं तो निहायत अफसोसनाक है। आपको किसी मुल्क का चीफ मिनिस्टर नहीं बल्कि किसी एक मंदिर के पुजारी बनकर आपको काम करने की ज़रूरत है। अगर इस तरीके की ज़बान आप इस्तेमाल करते हैं जो मुसलमानों और दीगर अक़लियतों, मदारिस और उर्दू ज़बान के साथ जिस तरीके की ज़बान का इस्तेमाल योगी आदित्यनाथ करते हैं, उससे तो साफ ज़ाहिर है कि ये जो ज़बान है वो सिर्फ़ और सिर्फ किसी एक आइनी ओहदे पर फायज़ शख्स की नहीं हो सकती और नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर देखना है कि आने वाले दिनों में क्या ये इन असातिज़ा के साथ जो है क्या काम किया जाएगा, क्या उन्हें सस्पेंड किया जाएगा, क्या उन्हें ये सज़ा दी जाएगी कि वो अल्लामा इक़बाल जिन्होंने सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं उसकी, ये गुलसिता हमारा, जो तराना लिखा था, वो तराने के खालिक की एक नज़म लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना या रब, पढ़ाने पर या सिखाने पर या उसकी प्रैक्टिस कराने पर एक टीचर के ख़िलाफ़ में कार्रवाइयाँ अगर होती है तो फिर देखते हैं कि आने वाले दिनों में इन असातिज़ा के साथ इंतज़ामिया क्या सलूक करता है, क्या उनकी मुलाज़मत बरकरार रहती है, क्या उन्हें मुअत्तल कर दिया जाता है, बरतरफ कर दिया जाता है। ये आने वाले दिनों में हम ज़रूर देखेंगे। स्कूल में जो है फ़िलहाल जो है एक्टिंग हेडमास्टर के तौर पर वलेश कुमार जो है वो काम कर रहे थे, उनका भी नाम ये कार्रवाई में आया है। तो देखते हैं कि किस किस के ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है और कार्रवाई करने की वजूहात क्या होते हैं। क्या जो वीडियो वायरल हुआ है वो वीडियो को मजहबी सरगर्मी का हवाला देकर मुसलमानों को निशाना बनाने का सिलसिला जो है अभी भी तालीमी मैदान में सरकारी स्कूलों में जारी है, इस बात का भी आने वाले दिनों में खुलासा हो जाएगा। नाज़रीन, आपको एक और अहम ख़बर की तरफ मैं ले जाता हूं जिसमें हम बताएंगे कि आपको कि किस तरह सीबीआई डायरेक्टर के तकर्रुर के जो इजलास था वो इजलास से राहुल गांधी ने शिरकत से इनकार कर दिया है। राहुल गांधी ने एक मकतूब रवाना किया है वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के नाम का। रात से ये मकतूब काफ़ी वायरल हो रहा है। इस मकतूब में उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि मैं रबर स्टैम्प नहीं हूँ, मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, रबर स्टैम्प नहीं हूँ, और जो तरीक़ेकार इख्तियार किया जा रहा है सीबीआई डायरेक्टर का उससे मैं राज़ी नहीं हूँ। देखिए नाज़रीन, 3 रुकनी आला सतही कमेटी जो है जिसमें चीफ जस्टिस इंद्र कुमार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जो है वो भी इसमें शामिल है। ये जो है सीबीआई डायरेक्टर का तकर्रुर करने वाले
3 रुकनी कमेटी में ये लोग रहेंगे, जिसमें एक अपोजिशन लीडर को भी रखा गया है, वज़ीर आज़म भी इसमें शामिल रहते हैं। तो अब देखना ये है कि किस तरीके से जो इंतखाब की मुखालिफत राहुल गांधी ने की है उस पर हुकूमत क्या फ़ैसला लेती है, क्या तकर्रुर रोकती है या फिर बिना राहुल गांधी की लीडर ऑफ अपोजिशन की राय जाने बगैर जो है हासिल किए बगैर सीबीआई डायरेक्टर का तकर्रुर अमल में लाया जाता है। ये सारे तरीक़ेकार की मुखालिफत राहुल गांधी ने की। राहुल गांधी ने मुखालिफत करते हुए ये कह दिया कि वो जो है अब सीबीआई के तकर्रुर के ज़िमन में जो इजलास मुनक़्क़िद किया जा रहा है उसमें शिरकत नहीं करेंगे। हालिया दिनों में जो है बड़ी तब्दीलियाँ मरकज़ी हुकूमत ने लाई हैं। सीबीआई डायरेक्टर के तकर्रुर का मामला हो या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तकर्रुर का मामला हो, इन तमाम में असलाहत लाकर एक नया सियासी हंगामा अपोजिशन मरकज़ी हुकूमत ने खड़ा किया है, जिसका सख्ती के साथ तमाम अपोजिशन मुखालिफत कर रही है। देखिए, सीबीआई हो या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के डायरेक्टर हो या फिर चीफ जस्टिस हो या फिर आप अगर देखें कि इलेक्शन कमीशन हो, ये तमाम इदारों पर पिछले कुछ सालों से बायास जानिबदारी इख्तियार करने और बरसरे इख्तिदार हुक्मरान जमातों के हाथों की कठपुतली बनकर काम करने का इल्ज़ाम लगता रहा है। ख़ास तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार पिछले कुछ सालों से काफ़ी बिहार इंतखाबात के बाद से वो काफ़ी सुर्खियों में हैं इस हवाले से कि वो जानिबदारी का मुजाहरा करते हैं। ये इल्ज़ामात उस वक्त भी सच नज़र आते हैं जब कई रियासतों में इंतखाबात के बाद जो नताइज पेश आए, वो नताइज में जिस तरीके के रुझानात निकल कर सामने आए, उससे अपोजिशन की जानिब से लगाए जाने वाले इन इल्ज़ामात में हकीकत भी दिखाई देती है। ममता बनर्जी के टीएमसी ने यह दावा किया है कि मगरिबी बंगाल में 100 सीटें ऐसी है जहां पर विनिंग मार्जिन से बढ़कर एसआईआर में नाम काटे गए हैं। देखिए, आप कैलकुलेटेड तरीके से एक मुनज़्ज़म तरीके से एसआईआर किया गया मगरिबी बंगाल में और नाम काटे गए, इस तरीके का इल्ज़ाम ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने लगाए हैं। हमने महाराष्ट्र में भी देखा कि किस तरह से वोट चोरी के मामले पेश आए और फिर बिहार में एसआईआर के नाम पर कैसा लाखों लोगों के नाम काटकर बिहार इलेक्शन को एक तरफा कर दिया गया। जहां जहां पर भी एसआईआर हुआ वहां पर इलेक्शन को एक तरफा करने का काम किया गया। मगरिबी बंगाल इसकी ताज़ा नज़ीर है जो हमारे सामने फ़िलहाल मौजूद है और हम देख रहे हैं कि किस तरह जो शवाहिद निकल कर सामने आ रहे हैं, जिस तरह के आदाद व शुमार निकल कर सामने आ रहे हैं। 5000 वोटों से अगर कहीं विन होती है किसी बीजेपी उम्मीदवार की तो वहाँ 10,000 वोट 15,000 वोट वहाँ पर काटे गए हैं। तो आप देखिए, अगर वो 15,000 वोट काटे नहीं जाते तो फिर ये 5,000 वोट से इनकी जीत नहीं होती बल्कि 10,000 वोटों से ये बीजेपी उम्मीदवार की शिकस्त होती। इस तरीके के आदाद व शुमार निकल कर सामने आ रहे हैं। तो यही वजह है शायद राहुल गांधी ने वजाहत के साथ ये कहा है कि मैं जो है सीबीआई डायरेक्टर के तकर्रुर के लिए जो इजलास तलब किया गया है उसमें मैं शिरकत नहीं कर रहा हूँ। मैंने इस खुसूस में वज़ीर आज़म को पहले इत्तला कर दी है। मैंने इस खुसूस में वज़ीर आज़म को मकतूब लिखकर ये जानकारी दे दी है कि मैं जो है ये जो सीबीआई डायरेक्टर के तकर्रुर की मीटिंग है उसमें शरीक नहीं हो रहा हूँ। नाज़रीन, कल एक अफसोसनाक खबर जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जानिब से आई। हालांकि उस पर बहुत मुमकिन है कि खबरों ख्याल में भी बात हो गई होगी और फिर आज दिन के प्रोग्राम में भी बात हो गई होगी, मगर मैं जो है ब्रेकिंग न्यूज़ के हवाले से भी आपको ये इत्तला दे दूं कि कल एक अफसोसनाक खबर टेस्टिंग एजेंसी की जानिब से ये निकल कर आई कि ये नीट यूजी 2026 के जो इम्तिहान थे उनको मनसूख कर दिया गया है। मनसूख करने की वजह पेपर लीक है। पेपर लीक अगर होता है तो फिर ये इंतज़ामिया की नाकामी होती है, हुकूमत की नाकामी इसको समझा जाता है। पेपर लीक कोई आसान काम नहीं है। सरकारी दफ्तर से अगर कोई चीज़ बाहर आती है, लीक होती है, तो फिर वो कहीं ना कहीं इन बदउनवानी जो है उसके पसे पर्दा जो है शामिल होती है। तो बदउनवानी के नतीजे में पेपर लीक हुआ। पेपर लीक होने के बाद जो है हंगामा आ रही हुई, बहुत सारी रियासतों में स्टूडेंट्स ने एहतजाज किया
और फिर आखिरकार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इम्तिहानात को मनसूख करते हुए सीबीआई तहकीकात के अहकामात जारी कर दिए। देखिए नाज़रीन, सीबीआई तहकीकात के अहकामात तो जारी कर दिए गए हैं, मगर पिछले 2 सालों से जो स्टूडेंट्स नीट यूजी की जो तैयारी कर रहे थे, उनके मुस्तकबिल का कैसा, किस तरीके से वो जो है अपने आप को संभालेंगे। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस ख्वाहिश के साथ एग्ज़ाम लिखने की तैयारी कर रहे थे, दिन भर मेहनत कर रहे थे, दिन रात मेहनत कर रहे थे, लाखों रुपए की जो फ़ीस हैं वो कोचिंग सेंटर्स को उनके वालिदैन ने अदा किए। उसके बाद अगर हुकूमत ये ऐलान कर देती है आनन फानन में कि जो है नीट यूजी 2026 जो इम्तिहानात हैं उनको मनसूख कर दिया गया है, तो वालिदैन और वो स्टूडेंट्स के दिल पर क्या गुजरेगी, इसका एहसास नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को होना चाहिए। सबसे पहले अहम बात यह है कि पेपर लीक किस तरह हुआ, पेपर लीक करने के ज़िम्मेदार कौन है, पेपर लीक करने वालों के खिलाफ अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। पेपर लीक के मामले में अगर आप सीबीआई तहकीकात कराते हैं तो कराते हैं, नए पेपर के साथ फौरी अगर इम्तिहानात का ऐलान अगर कर देता नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, तो ये जो नौजवानों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, उनके मुस्तकबिल के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है वो खिलवाड़ से रोका जा सकता था। 2 अहम खबरें हैं। एक खबर ये है कि कांग्रेस लीडर जो है सोनिया गांधी, वो गोरेगांव के मेदांता अस्पताल में फिर दाखिल किया गया है। उन्हें उनकी तबीयत नासाज होने की वजह से जो है उन्हें अस्पताल में दाखिल किया गया है। उसकी ज़्यादा तफसीलात, वजूहात क्या है वो अभी सामने नहीं आई हैं, मगर ये बात तस्दीक के साथ हम कह सकते हैं कि गोरेगांव के जो अस्पताल, मेदांता हॉस्पिटल है, अस्पताल है, वहाँ पर सोनिया गांधी को शरीक किया गया है। और एक खबर ये है कि समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट अजेंदर लोधी को यूपी हुकूमत ने गिरफ्तार कर लिया है। अजेंदर लोधी का कसूर ये है कि उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को गाली दी, ऑन कैमरा उन्होंने गाली दी। क्या जमहूरियत, ठीक है, नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल महज़िब माशरे के लिए ठीक नहीं है, महज़िब माशरे में नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल नाकाबिल कबूल है। क्या गाली देना पर आप गिरफ्तार कर लेंगे एक अपोजिशन की एक पार्टी को, समाजवादी पार्टी को, और पुलिस एक्शन, पुलिस कार्रवाई की जाएगी उनके खिलाफ में। क्या क्या नहीं कहा गया था, माजी में बहुत सारी बातें की गई थी, अफसोसनाक रिमार्क्स किए गए थे, एक बेवा को निशाना बनाने का काम किया गया था, और जितना तौहीन, जितनी तजलील वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह की अनजहानी, मनमोहन सिंह की जिस तरीके से तौहीन और तजलील की गई थी, शायद उतनी तौहीन किसी दूसरे वज़ीर आज़म की अब तक नहीं है। हालांकि बास वज़ीर आज़म ख़ुद अपनी वजह से, अपने अल्फाजों से, अपनी गलतियों से मजाक का मौजू बन जाते हैं, यह और बात है। जैसा कि हमारे वज़ीर आज़म है और फिर अमरीकी सदर है, ये अपने अल्फाज की वजह से ख़ुद मजाक बन जाते हैं, मगर जानबूझकर मनमोहन सिंह को क्या नहीं कहा गया, मनमोहन सिंह का क्या मजाक नहीं उड़ाया गया। और उस वक्त आप कांग्रेस ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया, कांग्रेस ने किसी पर मुकदमा दर्ज नहीं किया, मगर आज मोदी के ख़िलाफ़ में, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ में गाली, मुबैना गाली देने का इल्ज़ाम लगाकर समाजवादी पार्टी के एमपी अजेंदर लोधी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन पर कार्रवाई की जा रही है। अफसोसनाक है। तो नाज़रीन, अब वक्त तो चला है सियासत टीवी के दीगर प्रोग्रामों से आप जुड़े रहें। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में अरसाल करें, और सियासत टीवी की सारी टीम को अब दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।